भारतीय सिनेमा का वह नाम जिसकी आवाज में गहराई है, जिसकी मौजूदगी में सम्मान है और जिसकी पहचान दर्शकों से एक ही है। द एंग्री मैन ऑफ इंडियन सिनेमा अमिताभ बच्चन। हम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कौन है तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अभिनय को सिर्फ कला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आवाज बना दिया। पर्दे पर वे महानायक हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी का एक अध्याय भारत के एक और ऐतिहासिक नाम से जुड़ा हुआ है, राजीव गांधी। हाँ जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमिताभ के सबसे पुराने और बचपन के दोस्तों में से एक हैं। तो आज की हमारी कहानी के मैन पात्र हैं अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे अमिताभ और राजीव गांधी के याराने की शुरुआत हुई और कैसे इन दोनों की दोस्ती को राजनीति की नजर लगी और बचपन के पुराने दोस्त कैसे दुश्मन बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन, जो कि हिंदी के मशहूर कवि थे, और माता का नाम तेजी बच्चन था। उनकी फैमिली कास्ट सिस्टम के बेहद खिलाफ थी, इसीलिए स्कूल एडमिशन के दौरान उनके माता पिता उनके सरनेम को श्रीवास्तव की जगह बच्चन रखा गया। वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। अमिताभ और राजीव दोनों बचपन में उनके घर पर मिले थे। उस समय अमिताभ 4 साल के थे और राजीव सिर्फ 2 साल के। अमित के घर पर फैंसी ड्रेस पार्टी थी, जिसमें राजीव ने एक फ्रीडम फाइटर की ड्रेस पहनी थी और उस समय राजीव ने अपनी पेंट खराब कर ली थी। बचपन होता ही है इतना शैतान और नटखट। अगर आपके बचपन की कोई याद है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आगे अमिताभ के अनुसार राजीव गांधी और संजय गांधी ने दून स्कूल में पढ़ाई की, जबकि अमिताभ बच्चन और वे स्वयं नैनीताल में पढ़ते थे। हालांकि सभी के स्कूल अलग अलग थे, लेकिन छुट्टियां लगभग एक ही समय में पड़ती थीं। छुट्टियों के दौरान वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अमिताभ ने बताया कि वे सभी दोस्त राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में रोज तैराकी किया करते थे। यहीं से उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती चली गई। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद राजीव गांधी आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। जब भी वे भारत वापस आते तो अमिताभ से जरूर मिलते। वे आपस में अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे से बातचीत करते। जब राजीव गांधी ने फ्लाइंग की ट्रेनिंग शुरू की तो अमिताभ बच्चन कई बार उनके साथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब जाया करते थे। समय के साथ देश में बड़े बदलाव आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ और इसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड में रहने लगा, जो अमिताभ बच्चन के घर 13 विलिंगडन क्रेसेंट के करीब ही था। इस दौर में राजीव गांधी, संजय गांधी, अमिताभ बच्चन और वे स्वयं एक बेहद करीबी दोस्त बन गए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ का फिल्मों और सिनेमा के प्रति उनका लगाव राजीव और संजय की वजह से ही शुरू हुआ। बचपन में वे राजीव और संजय के साथ मिलकर इंटरनेशनल फिल्में देखा करते थे। अमिताभ राजीव और संजय गांधी के साथ द क्रैंस आर फ्लाइंग जैसी फिल्में, साथ ही चेक, पोलिश और रूसी सिनेमा देखा करते थे। इन फिल्मों में अक्सर युद्ध विरोधी संदेश हुआ करता था। एक बार की बात है, जब अमिताभ फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो महमूद से मिले। हाँ, वो ही महमूद, हंसता खेलता रोता मुस्कुराता महमूद। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। उस समय महमूद ज्यादा काम की वजह से रेस्ट करने वाला एक ड्रग लिया करते थे। जब अमिताभ काम के सिलसिले में महमूद से मिले तो उनके साथ राजीव गांधी भी थे। राजीव उन दिनों प्रधानमंत्री नहीं थे। ड्रग के नशे में महमूद ने अपनी एक नई फिल्म के लिए राजीव गांधी को 5,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट दे दिया था और कहा था
कि राजीव अमिताभ से ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है, लेकिन इस बात पर अमिताभ ने कभी गौर नहीं किया और लगातार अपनी मेहनत में लगे रहे और दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया। यार को लेकर को तारीफ कर दे तो उसमें दिल पर क्या लेना। शायद यही वजह रही कि आगे चलकर उन्होंने शोले, काला पत्थर, त्रिशूल जैसी फिल्मों से हमारे भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाया। कई बार अमिताभ की फिल्मों की शूटिंग्स में राजीव गांधी उनसे मिलने जाते रहते थे और घंटों तक उनकी फिल्मों की शूटिंग्स देखा करते थे। सोनिया और अमिताभ के रिश्ते भी किसी भी बहन भाई से कम नहीं थे। जब सोनिया पहली बार भारत आई तो अमिताभ खुद उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। सोनिया अमिताभ को प्यार से अमित बुलाती थी। इसके बाद वो 43 दिन तक अमिताभ की फैमिली के साथ रहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव और सोनिया की शादी से पहले सोनिया किसी होटल में रुके, तो उन्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त तेजी बच्चन को सोनिया को अपने साथ रखने को बोला था, जहां रहकर सोनिया ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों को ध्यान से समझा। उसके बाद 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी और सोनिया की सिविल मैरिज हुई। जब राहुल और प्रियंका बड़े हुए तो वो अमिताभ को मामू कहकर बुलाते थे। आपको बता दें, मामू अवधी भाषा में मैटरनल अंकल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक तो बच्चन्स और गांधीज के बीच सब कुछ सही चल रहा था। दोनों परिवारों की जिंदगी अच्छे से खुशी खुशी चल रही थी। ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। आपको दूसरा हिस्सा कब और कितने वक्त में चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब ना करना भूलें। वर्थ टू सेंस, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।